हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? तैयार? आज का हमारा विषय है पूर्व मौर्य काल के बारे में। आप हमारे चैनल पे आए, बहुत बहुत धन्यवाद। आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, लाइक भी कर लीजिएगा, कमेंट भी कर लीजिएगा। यदि आपको मेरा दिया हुआ मैटर अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब इट। चलो बात करते हैं पूर्व मौर्य काल की। मौर्य काल कहाँ का शासन था? मौर्य शासन था मगध में। तो ये है इतिहास है मगध। हमारा भारत विशाल देश है, हजारों सालों से, हजार लाखों वर्षों से यह अस्तित्व में यहाँ पर साम्राज्यवादी नीतियां रही। आपने रामायण का सुना, महाभारत को सुना, तो मगध साम्राज्य का उल्लेख रामायण और महाभारत में मिलता है। मगध की स्थापना मगध कुल के राजा मगध ने की थी। अब मगध कौन था? कुरु राजा का साला था। मगध का जो उत्तराधिकारी बना वो कुरु का पुत्र बना। कुरु को ही कौरवों वाले, कौरवों और पांडवों के दादाजी परदादाजी मान सकते हैं उनको। वो ही कुरु, उनमें से कोई एक था जो मगध आया और उनका क्या बना? उत्तराधिकारी बना। मगध की राजधानी राजगीर थी, राजगृह कहते हैं उसको। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो उनमें से एक था वृहदराज। वृहदराज का पुत्र, यह वत्स का पुत्र तथा जरासंध का पिता था। यह बहुत प्रतिभाशाली था। इसने क्या किया था? राजगीर राजधानी की स्थापना की। उसका पुत्र जरासंध था। अब जरासंध के बारे में तो महाभारत में इसका उल्लेख है ही है, जिसने मथुरा पर आक्रमण किया था और कृष्ण भगवान तक यादवों के जो पूरा का पूरा जो कुनबा था वो मथुरा छोड़कर कहा चला गया था? अश्वसेन का जो मथुरा छोड़कर पूरा चला गया था, द्वारका चला गया था। आपने इसके बारे में दिन पहले से ही कर रखा है। तो वही जरासंध, अब वही जरासंध जिसके कृष्ण भगवान के इशारे पर भीम ने 2 टुकड़ों में कर दिया था। मल्ल युद्ध हुआ था, उन दोनों के बीच में फाइटिंग हुई थी और जरासंध को बीच में से चीर कर एक उत्तर और एक दक्षिण दिशा में फेंक दिया था। वही जरासंध, वो इस वंश का, अब इस वंश का अंतिम शासक रिपुंजय बना। क्या बना? रिपुंजय। अब रिपुंजय को क्या कर दिया? उसके एक मंत्री पुलिक ने क्या कर दी? उसकी हत्या कर दी। पुलिक ये चाहता था कि मैं क्या करूं? मगध पर अधिकार कर लूं, और उसने रिपुंजय की हत्या कर अपने पुत्र को राजा बना दिया। उस समय का एक मंत्री था, उसका एक बेटा था बिंबिसार। उस मंत्री और बिंबिसार दोनों ने मिलकर पुलिक और उसके पुत्र दोनों की हत्या कर दी और बिंबिसार बन गया उसका मगध का राजा। बिंबिसार ने हरेक वंश की स्थापना की। उसने पहले अपने आप को शक्तिशाली और अपने आप को शासक सिद्ध करने के लिए उसने आसपास के राजाओं के साथ में क्या कर दिया? वैवाहिक संबंध स्थापित करना शुरू कर दिया। सबसे पहले कौशल की राजकुमारी के साथ में विवाह कर लिया। दूसरा कर दिया लिच्छवी राजकुमारी चेलना के साथ में विवाह कर दिया। उससे उसको एक पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम था अजातशत्रु। वही अजातशत्रु जो कालांतर में उसका उत्तराधिकारी बना। इसने क्या कर दिया? बिंबिसार ने अंग प्रदेश पर, अंग प्रदेश कौन सा? महाभारत के कर्ण जहां का राजा था, अंगराज कर्ण, उसी अंग प्रदेश को जीत कर उसके ऊपर अपने पुत्र अजातशत्रु को राजा बना दिया। बिंबिसार महात्मा बुद्ध का समकालीन था। वो जैन धर्म वो धर्म दोनों को समकक्ष रखता था। उसने अवंती को जीतना, अवंती किसे कहते हैं? मैंने आपको महाजनपद वाले पार्ट में पढ़ाया था। मैंने महाजनपद वाला पार्ट आपको पढ़ा चुका हूं। यदि आप भगवत सिंह के नाम से सर्च करोगे तो मिल जाएगा आपको। महाजनपद काल में मिल जाएगा आपको, बौद्ध धर्म में मिल जाएगा आपको, जैन धर्म में मिल जाएगा, पूरा पाषाण काल में मिल जाएगा, वर्तमान काल में मिल जाएगा। पूरी जानकारी आपको उस चैनल में पूरी जो जहां तक इसके पहले के जो वीडियो थे वो वहां पर आपको अवेलेबल पूरे हो जाएंगे। ठीक है। अब आज से मैं इसमें मौर्य काल पढ़ा रहा हूं, जो एक यहां पर मौर्य के संबंधित जानकारी अर्जित की जाएगी। अब इसके बारे में आगे और सुधार हो रहे हैं जो आपके हेल्प करे परीक्षा में, आपको सफलता दिलाए। हम यहाँ पर परीक्षा यूपीएससी लेवल के किताबों से आपको पढ़ा रहे हैं, जिससे हो ये सकता है कि आप यूपीएससी क्लियर करें, आरपीएससी क्लियर करें, आप पटवारी की परीक्षा क्लियर कर सके, शिक्षक भर्ती परीक्षा क्लियर कर सके। हमारा इतिहास का सभी बिंदुओं को, एक टारगेट एक बिंदु को लेकर नहीं, सभी विषयों को पूरी की पूरी जानकारी दे दी जाए। कहीं से भी प्रश्न उड़कर आ जाए तो आप आसानी से हल कर पाओ। ठीक है। अब आगे आने वाले समय में हम इसके बारे में टेस्ट सीरीज भी लाएंगे, परीक्षा आपको प्रश्न भी देंगे, लेकिन वो जब तक होता है तब तक हम वीडियो बनाकर पहले उसके बारे में पढ़ लेते हैं। अब बिंबिसार ने अवंती यानी उज्जैन
पर हमला करने का प्रयास किया पर उसे जीत नहीं पाया। तो उसने क्या कहा, ऐसे करता है अवंती नरेश से मित्रता रख देते हैं। वो तो जानते ही उसने पहले भी क्या कर रखा है, 3 विवाह करके उसके साथ में सब जगह सेटल हो रखा है। उसने अवंती नरेश को क्या किया, हेल्प की। अवंती नरेश उस समय पड़ गए बीमार। उन्होंने कहा कोई हॉस्पिटल, तुम्हारे यहाँ के हॉस्पिटल का कोई डॉक्टर हो तो भेजो। अब डॉक्टर का मतलब उस समय चिकित्सक कहते थे आयुर्वेदाचार्य, बाबा रामदेव टाइप। वहां से क्या किया उन्होंने, बिंबिसार ने अपने यहाँ का वेद था डॉक्टर साहब जियो को भेजा, जाओ अवंती नरेश की सेवा करो। तो अवंती और मगध के बीच में रिश्ते अच्छे हुए। अब बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी। अजातशत्रु चाहता था नरेश बनना, उसने अपने पिता को मार डाला और बन गया राजा। इसके वर्ष के एक जब राजा बना, उसके शासन काल के 8वें वर्ष में ही महात्मा बुद्ध को महानिर्वाण प्राप्त हो गया। इसके काल में प्रथम बुद्ध संगति हुई। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो इसने क्या कर दिया, एक शक्तिशाली शासक बना। आसपास के एरिया में आसपास के जो राजा थे उनके साथ में क्या रखा, एकदम आक्रामक नीति, जो मेरे सामने आएगा वो गया, वो नीति रखी। अब भाई साहब ने पिता की हत्या की थी तो पितृ हत्या का तो इनके ऊपर दाग लगा हुआ ही था। इनके पुत्र ने क्या कर दिया, बेटा जो जिसे कर्म करे किए हैं वो फल तो हाथ में आने वाला था। इनके पुत्र उदय ने इनको छुरा घुसा दिया, उदय ने इनको खत्म कर दिया। अब उदयन ने इनको खत्म कर दिया, वो उदयन और उसके बाद में उसका जो पाप हाथ में आया और उसके बाद 3 उसके पुत्र थे, उन्होंने क्रमवार शासन किया। लोगों को इस वंश के बारे में क्या हो गया, नफरत हो गई और लोगों ने इसके बारे में क्या कर दिया, उनको भाई आप मगध का शासन नहीं संभाल सकते, आप तो पाप पे पाप किए जा रहे हो, राजा का पाप जनता पर भोग पड़ता है, आप पाप पे पाप किए जा रहे हो, चलो हटो। उनको हटाकर उसी का एक मंत्री था शिशुनाग को राजा बना दिया। शिशुनाग को राजा बना दिया तो शिशुनाग ने शिशुनाग वंश की स्थापना की। उसने सबसे पहले क्या कर दिया, सबसे पहले प्रॉब्लम क्रिएट कौन कर रहा था, अवंती कर रहा था, उज्जैन कर रहा था, पहले इसके ऊपर ही कब्जा कर लो। उसने सबसे पहले पूरा टारगेट एकाग्र होकर अवंती पे हमला कर दिया, अवंती को जीत लिया। अवंती को जीतने के बाद भाई साहब घूम रहे थे, राजा बने थे, भाई जनता ने तो मुझे चुना है, मुझे डरने की क्या जरूरत है, मैं तो मेरे जो राज्य है राजधानी है शांति से घूम सकता हूँ। महल के चारों तरफ घूम रहे थे, वहां पर घूम रहे थे। अब तो आपको पता ही है जितने राजा के मित्र होते उससे ज्यादा उसके शत्रु होते। उन्होंने किसी ने उसकी क्या कर दिया, उसको खत्म कर दिया छुरा घोप के। दूसरा नंबर आया, उसके बाद उसके बेटे कालशोक के काल में द्वितीय बुद्ध संगति हुई। कालशोक की हत्या नंदीवर्धन, कालशोक के बाद में उसके शासन नंदीवर्धन नंद वंश आया। नंदीवर्धन ने एक प्रतापी वंश हुआ, नंद हुआ। नंदीवर्धन का एक दासी पुत्र था महापद्मनंद, वो राजा बना नंदीवर्धन में। महापद्मनंद एक प्रतापी शासक सिद्ध हुआ। उसने क्या किया, कलिंग पर हमला किया, वहां से कलिंग को नष्ट करके वहां पर जैन धर्म महात्मा महावीर स्वामी की मूर्ति लेके आ गया। ये जैन धर्म का पोषक माना जाता है। नंद वंश के 9 नंद हुए जिनके शासन कालांतर में चलते रहे, पर जो महापद्मनंद था वो प्रतापी शासक था, बहुत अपने राज्य का विस्तार करना चाहता था। उसने अपनी सीमाएं उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक फैला दी। इतना था, हिमालय की गोद तक उसने सीमा फैला दी थी। गंगा में दो आपके पूरे क्षेत्र को जीत लिया। महापद्मनंद के बाद में उसका पुत्र बना घनानंद, जो उसके 8वां पुत्र था। घनानंद के बारे में अपने सीरियलों में, चाणक्य में, चंद्रगुप्त मौर्य में, चंद्रनंदिनी जैसे सीरियलों में आपने देखा होगा, वही घनानंद। घनानंद एक महान शासक था। वो जानता था, उसकी शक्ति का सदुपयोग करने के बारे में जानता ही था। उसने अपनी सेना को मजबूत करने के लिए जनता पे हजारों कर लगा दिए। जनता उससे क्या हो गई, त्रस्त हो गई, परंतु वो अपने काम से मस्त रहा। अब जो घनानंद था उसकी बात क्या हुई कि वो घमंडी था, किसी को गिनता ही नहीं था। तो वो जैन धर्म का पोषक था। उस घनानंद सिकंदर का समकालीन था। घनानंद के समय ही सिकंदर ने भारत पे आक्रमण किया था। पोरस में वो झेलम नदी के किनारे युद्ध लड़ा गया था, वो उसके बारे में आगे बात करेंगे। तो झेलम नदी के किनारे जो युद्ध लड़ा गया था वो घनानंद के समकालीन था। घनानंद यदि उस समय साथ देता तो सिकंदर उसी समय खत्म हो जाता, पर चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने वहां पे चाल खेली थी, वो बात अलग है। चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने चाल खेली, वो बात अलग है। वहां से इस घनानंद ने क्या कर दिया, आराम करना शुरू कर दिया। सिकंदर का भारत पर आक्रमण होने वाला है, इसकी जानकारी चाणक्य ने दी थी। और चाणक्य के साथ में क्या हुआ था,
घनानंद ने उसको क्या बोला था वो तो आपको पता ही है दरबार में। फिर चाणक्य ने गुस्सा होकर चंद्रगुप्त मौर्य को साथ मजबूत इंसान बनाया, उसको तैयार करके जाओ घनानंद के खिलाफ लड़ो। अब घनानंद ने तो यहाँ पर कर बढ़ा दिए थे, जनता त्रस्त थी, जनता परेशान थी, जनता को विश्वास में लेकर चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने घनानंद की हत्या करके उसके ऊपर क्या कर दिया, मौर्य वंश की स्थापना कर दी। अब मौर्य वंश के बारे में पढ़ेंगे, वो अगले वीडियो में पढ़ेंगे। पूरे इस घटनाक्रम में आपको एक बात समझ में आई, चाहे मौर्य हो के पूर्व मौर्य हो, मगध साम्राज्य मजबूत रहा। मगध साम्राज्य मजबूत क्यों रहा, उसके पीछे क्या कारण रहे, चलो पहले एक एक कारण समझते हैं। मगध की अवस्थिति भारत के मध्य में, आप देखते होंगे, जिससे आसपास के एरिया में से जितना सामान जाता होगा वहां से वो टैक्स वसूल करता होगा, एक बात। दूसरी, उसकी राजधानी जो राजगीर थी वो चारों तरफ पहाड़ियों से घिरी हुई थी, मतलब एक अभेद्य दुर्ग के टाइप समय हो गया। दूसरी बात, तीसरी बात करते हैं तो हमारे सामने क्या बात आती है, राजगीर का आसपास का क्षेत्र है वो लोहे की खान वाला क्षेत्र है। कौन सी खान वाला क्षेत्र है, लोहे की खान वाला क्षेत्र है। वहां पर लोहा आसानी से मिल जाने के कारण उनको हथियार बनाने में सुलभता हुई, अच्छे अच्छे हथियार बना पाए। एक और बात इसमें आती है कि इसमें जो मगध साम्राज्य में जितने भी राजा हुए वो लगभग प्रतापी और शक्तिशाली शासक और साहसी और महत्वाकांक्षी रहे। मैं साहसी और महत्वाकांक्षी पे जोर दिया है, मेरे समझिए, महत्वाकांक्षी जो अपने राज्य को बढ़ाना चाहता है। चाहे जरासंध को मान लो द्वारका पे हमला करना हो, आसपास के क्षेत्र पे हमला करना हो, जरासंध के पिता का द्वारा हमला करना हो, चाहे नंदीवर्धन हो, चाहे शिशुनाग हो, बिंबिसार हो, चाहे अजातशत्रु हो, चाहे महापद्मनंद हो, चाहे घनानंद हो, सबने आसपास के क्षेत्र में अपना विस्तार करने की नीति अपनाई रखी थी। मतलब वो एक महत्वाकांक्षी राजा हुआ करते थे। इसके कारण भी मगध समृद्ध बना। यह मगध साम्राज्य गंगा के दो क्षेत्र में होने का, यहाँ की मिट्टी उपजाऊ और पानी की सुलभता होने का खेती अच्छी होती थी, उससे कारण साम्राज्य मजबूत बना। दूसरे जो राजा रथ और घोड़े का प्रयोग करते थे युद्ध में, पर ये जो रथ और घोड़े और पैदल सैनिकों के साथ में ये प्रयोग करते थे हाथियों का, एक नई बात थी, तो दूसरे सेना से इनको मजबूत बना देती थी। चौथी बात थी इनमें इनकी सेना विशाल थी, इसलिए मगध साम्राज्य उस समय भारत का सबसे मजबूत साम्राज्य बना और मगध साम्राज्य का इतिहास ही भारत का इतिहास बना। आपने अशोक की बातें आएगी, बिंदुसार की बातें आएगी, चंद्रगुप्त मौर्य की बातें आएगी, तो वो सभी इतिहास कहाँ से है, मगध का है। इतिहास ही पढ़ते हैं, अशोक के शिलालेख वगैरह सब अध्ययन करते हैं, तो वो अशोक का ही काल है, वो मौर्य का ही काल है। मौर्य यानी मगध की राजधानी, मगध के क्षेत्र का इतिहास। ठीक है, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, सब्सक्राइब इट, लाइक इट, कमेंट इट। ठीक है, अगला वीडियो में पढ़ाने वाला हूं भारत पर सिकंदर ने हमला किया, तो सिकंदर ने हमला किया उसका नतीजा क्या निकला, कहां से हमला किया, नक्शे से समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।